अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे जिस इमेज के अंदर एक आदमी हाथ जोड़ा हुआ है, कमर पर रस्सा कसा हुआ है, आसपास पुलिस और फौजी हैं और सड़क पर परेड कराई जा रही है। ये कोई और आदमी नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल का जहांगीर है। वो जहांगीर जो अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ था, जो सोच रहा था कि मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। वो जहांगीर जो वेस्ट बंगाल के अंदर साउथ 24 परगना के अंदर विधायकी लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका काल तब आता है जब ये एक आईपीएस ऑफिसर से पंगा ले लेता है। आईपीएस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि अजय पाल शर्मा, जिनको ये कहता है कि अरे ये सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। लेकिन इस पुष्पा की पुष्पागिरी निकल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन सही कौन गलत है? क्या जहांगीर से जबरदस्ती परेड कराई जा रही है? देखो, मैं आपको बता दूं, यहां पर कोई भी नेता सही नहीं है। अगर आप किसी भी नेता के यहां छापेमारी कर लोगे तो सबके यहां करोड़ों की काली संपत्ति तो कन्फर्म निकलेगी। और ये डर ही है जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोगों को जाने के लिए मजबूर कर देता है। और अगर आप अभी देख रहे होंगे कि अरे वेस्ट बंगाल के अंदर 20 सांसद ऐसे हैं जो अब एनसीपीआई पार्टी के अंदर जा करके मोदी जी को समर्थन देने की कोशिश करेंगे, तो ये डर है, ये प्यार नहीं है। अगर कल को कांग्रेस की पार्टी आएगी ना सत्ता के अंदर, तो आप देखिएगा बीजेपी के नेता निकल करके कांग्रेस में जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि तब पावर कांग्रेस के हाथ में होगी, तब ईडी सीबीआई कांग्रेस के हाथ में होगी। ये डर है। आज से कुछ साल पहले, 12 साल पहले पीछे जाइए तो ऐसा कांग्रेस के साथ होता था कि लोग भाग भाग के कांग्रेस में आते थे। लेकिन जब केंद्र में सरकार बीजेपी की आई तो लोग बीजेपी में जाने लगे। ये पॉलिटिक्स है भाई साहब, ये पॉलिटिक्स है। पहले जब कांग्रेस का दबदबा था तब लोग कांग्रेस में भागते थे, आज बीजेपी का दबदबा है तो लोग बीजेपी में भागते हैं। और जो नहीं भागते उनका हश्र क्या होता है जानते हो? दिख रहा होगा आपको। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ये नेता इतना गलत है कि इसको सड़क पर परेड करानी चाहिए? हाँ, गलत है, गलत है, बहुत गलत है और करानी भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी नेता के यहां रेड मरवा दोगे ना तो आपको सब गलत निकलेंगे और कुछ तो इससे भी ज्यादा निकलेंगे। तो एक नेता, दो नेता को टारगेट बनाने की बजाय एक बार सभी नेता के घर पर रेड मरवाई जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, यहां पर असल में अजय पाल शर्मा ये ना विधायकी लड़ने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे ऐसे गलत काम किया है, मारपीट करवाया है, तो ऐसा कराना तो बनता ही है इसके लिए। अब इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि भैया ये आईपीएस ऑफिसर से पंगा ले लिया। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आईपीएस और आईएएस किसी से भी पंगा ले लो, इन दो से कृपया करके मत लीजिएगा। क्योंकि ये दो ऐसे हैं ना जिनको कोई हटा नहीं सकता, केवल ट्रांसफर जरूर करा सकता है। और अगर आपके हाथ में ये पावर नहीं है कि आप इस आईपीएस या आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं करा सकते, तो कृपया करके उनसे पंगा भी मत लीजिए। और पंगा लेने का हश्र क्या होता है ये देखिए। आज इस बंदे की वो हालत हो चुकी है कि कान पकड़ करके जनता के बीच ऐसे करके घूम रहा है, कमर पर रस्सा कसा हुआ है। और इसके कई सारे आदमी जो पहले हफ्ता वसूलते थे, आज वो आदमी घर घर पर जाकर कह रहे, माता जी हमारा नाम मत लीजिएगा, आपसे अगर हमने 10,000 लिया तो लीजिए 10,000, क्या 20,000 ले लीजिए, हमारा नाम मत लीजिए अगर कोई पूछने आया तो। इसके आदमी आज इतने डरे हुए हैं जहांगीर के। ये जहांगीर के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। एक बार तो इस तरीके से परेड कराई गई, नॉर्मल कच्छे में और टी शर्ट में था, हाथ पकड़कर परेड करा दिया गया। लेकिन लोगों ने कहा कि मजा नहीं आया, तो मजा दिलाने के लिए कमर पर रस्सा कसा गया और उसके बाद परेड कराई गई। मतलब ये जबरदस्ती का काम हो गया। हाँ, बहरहाल जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अब बात आती है कि भैया क्या ऐसा और भी किसी के साथ हुआ? हाँ, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर काफी तमाम लोगों के साथ हुआ, यहाँ तक कि इनके साथ भी हो गया, अभिषेक बनर्जी के साथ, और बहुत सारे ऐसे, आई थिंक कल्याण बनर्जी और कुछ नेता ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ। पब्लिक ने मारा पीटा और बाकी तमाम ऐसे कारनामे हुए। तो भैया मेन यही है कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आप फल काटोगे। अब बीज अगर आप ऐसा कुछ बोए थे गंदगी का, तो गंदगी ही आपको मिलेगी, अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी।
नीम का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं मिलेगा, मिठास नहीं मिलेगी। वैसे यहां पर भी कुछ हुआ। बाकी अब आप बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने देखो सही पक्ष भी बता दिया। मैं तो कहता हूं कि एक लोगों के साथ नहीं, काहे एक लोगों को टारगेट बनाना भैया। एक बार बीजेपी के नेता पर भी एक रेड ऑर्डर मरवाई जाए, टीएमसी के सारे नेताओं पर रेड, कांग्रेस के सारे नेताओं पर रेड मरवाई जाए। एक बार मरवाई तो जाए, तब खुलासा होगा कि किसके कमर में रस्सा कसना चाहिए। देखते हैं आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हो। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। और इसके साथ जो हुआ वो सही हुआ, गलत नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं गलत हुआ, सही हुआ। लेकिन हाँ, और भी नेताओं पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।